हेलो। सो टूल्स ऑफ रिसर्च में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने चैनल पे कवर किए हैं जो कि आप देखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक, यानी प्रक्षेपी तकनीकियाँ होती क्या हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा हैव बीन डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू यूज़ प्रोजेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, जो भी हमारे प्रतिभागी होते हैं उनका जो प्रोजेक्शन होता है उसको मतलब एनालाइज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट इस प्रोजेक्टिव टेक्निक का उपयोग करते हैं। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशनल रिसर्चेस और इन एटीट्यूड सर्वेज। ये जो हम लोग मोटिवेशनल रिसर्चेस करते हैं उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या एटीट्यूड सर्वेज में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इट रिक्वायर्स इंटेंसिव स्पेशलाइज ट्रेनिंग। ये क्या करता है, इंटेंसिव स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस टेक्निक द स्टिमुलस मे बी अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर, अ इंक ब्लॉट एंड सो ऑन। इस टेक्निक में क्या होता है, एक स्टिमुलस है तो फोटोग्राफ हो सकता है, या पिक्चर हो सकता है, या इंक ब्लॉट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है वो कितने तरह की होती है। तो सबसे पहला आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, शब्दों को हम लोग एसोसिएट करके बताते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें सेंटेंस का हम लोग कंप्लीट करके बताते हैं। स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, हम लोग इसमें कहानी पूरा करने के लिए देते हैं। वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, फिर आता है पिक्टोरियल टेक्निक, फिर आता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। अब आता है यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो भी आपकी प्रक्षेपी तकनीकियाँ होती हैं उनका उपयोग क्या होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन थेरोपेटिक सेटिंग्स। जो आपकी थेरोपेटिक सेटिंग्स होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की, मतलब उपचार की पद्धतियों के रूप में प्रोजेक्टिव टेक्निक आपकी यूज़ की जाती है। थेरेपिस्ट यूज़ दिस टेस्ट टू लर्न क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। किसी भी व्यक्ति के बारे में जो क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको जानने का काम एक थेरेपिस्ट करता है इन तकनीकों के माध्यम से। सम थेरेपिस्ट यूज़ इट एज अ आइस ब्रेकर टू एग्जामिन योर थॉट्स एंड इमोशन। जो भी हमारे थॉट और इमोशन होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए आइस ब्रेकर के रूप में एक थेरेपिस्ट इसका यूज़ करता है। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कुछ कमियां क्या होती है। द रिस्पोंडेंट्स आंसर्स कैन बी हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जामिनर एटीट्यूड और द टेस्ट सेटिंग। ठीक है, जो भी हमारे एग्जामिनर का एटीट्यूड होता है उससे ये इन्फ्लुएंस होती है। स्कोरिंग प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ हाईली सब्जेक्टिव। जो हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है उसकी स्कोरिंग हाईली सब्जेक्टिव होती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट दैट डू नॉट हैव स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्केल टेंड टू लैक बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसा है जिसमें स्टैंडर्ड ग्रेडिंग नहीं है तो इसमें क्या होती है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों का ही कम होने का खतरा रहता है। फिर आता है कंक्लूजन। इन ऑर्डर टू कलेक्ट रिक्विसाइड डाटा फॉर एनी थीम ऑफ रिसर्च, रिसर्चर हैज़ टू डिवाइस अप्रोप्रिएट टूल। एक रिसर्चर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो एक अप्रोप्रिएट टूल बनाए। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च टूल्स आर बीइंग यूज्ड इन रिसर्च मेथडोलॉजी। अलग अलग तरह के जो हमारे टूल्स होते हैं, मतलब वो जिस तरह की विशेषताएं हैं, जिस तरह का हम रिसर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से अलग अलग तरह के टूल जो है रिसर्च मेथडोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। सो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है कि जो रिसर्च टूल्स हैं, इसका टॉपिक रिसर्च मेथडोलॉजी में इसके अलग अलग चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आज का टॉपिक हमारा था प्रोजेक्टिव टेक्निक। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू वेरी मच।